हाय माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, मैं इस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमेन्स, पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल्स, इन सब चैप्टर को पढ़ना है। बेसिकली दोस्तों, 11th में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स को पढ़ा था, जैसे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़े थे कैसे बनाते हैं। उसके साथ हम लोगों ने बहुत सारे इफ़ेक्ट पढ़े थे, कुछ रिएक्शन पढ़े थे, नेमिंग रिएक्शन पढ़े थे। उन सब चीज़ों का यूज यहाँ पे होगा। लेकिन ऑनलाइन क्लास में और इस कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को हम समराइज करेंगे और समराइज करके आपको बस उन्हीं टॉपिक पे सेंट्रलाइज करेंगे जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इस काम को मुझे करना है, नहीं तो कोर्स पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। इसका यूज बार बार आने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन। तो बात करते हैं दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन की। तो मैं इसको बता दूं, किसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, and the new orbital which is formed is known as hybrid orbital। दोस्तों, हिंदी में बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्सिंग करके एक नया ऑर्बिटल बना दीजिए, और जो नया ऑर्बिटल बनता है उस नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। चलिए, ये आप जान गए होंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद कुछ बात करते हैं हम लोग, टाइप्स करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों बात करते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं sp, फिर बात करते हैं sp2, फिर बात करते हैं दोस्तों sp3। sp3 में ही हम बात कर लेंगे dsp2 का, फिर बात करते हैं sp3d2 का बात करते हैं, फिर बात करते हैं sp3d की बात करते हैं, फिर बात करते हैं sp3d2 की बात करते हैं दोस्तों, फिर बात करते हैं sp3d3 की बात करते हैं। दोस्तों, जब हम बात sp की करते हैं तो देखिए यहाँ दो ऑर्बिटल, एक s और एक p। तो यहाँ ऑर्बिटल की जो संख्या है, ऑर्बिटल का जो नंबर है, यहाँ पे क्या है, इस वाले में 2 है, इस वाले में दोस्तों 3 है, इस वाले में 4 है, इस वाले में भी 4 है, इस वाले में 3, 4, 5 है, 5 है, इस वाले में 6 है, और इस वाले में दोस्तों 7 है। एक ऑर्बिटल की संख्या दोस्तों, जब इसमें 2 ऑर्बिटल हैं, sp है, 2 ऑर्बिटल हैं, तो एक देखा जाए तो यह कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे? 2 ऑर्बिटल हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 7 सिग्मा बॉन्ड की बात होती है दोस्तों। चलिए, ये हो गया। अब इनके शेप्स की बात करें, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर लें। अगर यहाँ पे छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 2 सिग्मा वाले का होता है लीनियर होगा दोस्तों। इनका क्या होगा? प्लेन ट्राई एंगुलर होगा, ट्रायंगल की तरह ट्राई एंगुलर होगा दोस्तों। इनका होगा टेट्राहेड्रल होगा, चूँकि 4 इसमें भी है इसलिए टेट्राहेड्रल होगा। तो इनका स्क्वायर प्लेनर होगा। इनका होता है 5 है ट्राइगोनल, बाई
पिरामिडल होगा दोस्तों। इनका 6 है तो इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे दोस्तों। और इनका जो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है दोस्तों। ये हो गया इनका स्टेप्स, इनको याद रखिएगा आप। अब इसके अलावा कुछ बातों को और बोल दें, हम समझा देते हैं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। थोड़ा इसको बोर्ड पे मिटाने में ज़्यादा मेहनत लगता है, फिर भी क्या किया जाएगा। हाँ तो दोस्तों बहुत इत्मीनान से इसको समझिएगा। अब जब बात करते हैं एसपी का, एसपी को आप ध्यान से समझिए। एसपी का मतलब होता है 50% एस करेक्टर एंड 50% पी करेक्टर। बात करेंगे sp2 का। sp2 का मतलब 3 ऑर्बिटल है, तो 33% या 33.3% एस करेक्टर एंड 66.6% पी करेक्टर। करेक्टर कैसे निकालते हैं? आप 100 को डिवाइड करिए, यहाँ 2 ऑर्बिटल है, 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50-50 आ जाएगा। 100 को डिवाइड करिए 3 से, तो इनका आएगा 33 और इनका आएगा 33.3 तो इनका हो जाएगा 66.6 और इनका आएगा 33.3। उसी तरह से 100 को जब 4 से, यहाँ 4 ऑर्बिटल है, डिवाइड करेंगे तो एस का आएगा 25 और पी का आएगा 25 तो 75। इस तरह से आप जान जाएंगे कि किसमें पी करेक्टर ज़्यादा है दोस्तों। चलिए ये हो गया। अब इनके हाइब्रिडाइजेशन को निकालते कैसे हैं, तो इसका एक बेसिक मैं आइडिया बता दूं आपको। बेसिक आइडिया टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन या फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं CH4, तो केवल देखते हैं कि कितने सिंगल बॉन्ड है। जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा बॉन्ड, और जितने सिग्मा बॉन्ड उतने हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों इनका 2 सिग्मा था, इनका 3 था, इनका 4 सिग्मा था, इनका 4 था, इनका 5 था, इनका 6 था, इनका 7 सिग्मा था दोस्तों, 7 सिग्मा था। तो CH4 है, तो CH4 को जब आप देखेंगे तो H के द्वारा यह जुड़ा होता है ऐसे। तो कितने सिग्मा आपके हाथ में आ रहे हैं? 1 2 3 4। यहाँ 4 सिग्मा आ गया, मतलब 4 सिग्मा किसका होता है? sp3 का होता है, तो sp3 हो गया दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, जैसे कि C2H4 का उठा लीजिए। तो जब C2H4 का उठाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, C2H4 हो गया दोस्तों। अब देखिए कितने सिग्मा है, सिग्मा देखना आपको है। 1 सिग्मा यहाँ, हर सिग्मा, प्रत्येक सिग्मा देखिएगा, इसका 1 सिग्मा और 1 सिग्मा और यहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई। डबल बांड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बांड में दोस्तों 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो यहाँ पे हम 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो गए दोस्तों? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा इस कार्बन के पास आए, तो 3 सिग्मा किसका होता है? तो 3 सिग्मा होता है sp2 का, यह sp2 का हो गया दोस्तों। अब इसी तरह से आप आगे बढ़िए, एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। पता नहीं क्यों इस बोर्ड पे मार्कर चिपक जा रहा है, या तो मार्कर में फॉल्ट होगी या तो बोर्ड में फॉल्ट होगी। फॉल्ट तो कहीं होगी ना। सर्कस केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, एडजॉर्प्शन, वही केस है यहाँ पे। तीसरा दोस्तों, अब देखिए C2H2 है, या ट्रिपल बॉन्ड है, या H हो गया या H हो गया। तो यहाँ पे इस C के पास कितने सिग्मा है? देखा जाए तो 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, बाकी तो 2 पाई है। तो आपको सिग्मा से मतलब है, तो 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गया, तो क्या हो गया? sp। 2 सिग्मा मतलब sp होता है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और मेथड है दोस्तों, अगला मेथड मैं आपको बता दूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए एक चौथा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ NH3 का। तो दोस्तों NH3 अमोनिया है, तो 7 इसका होता है, तो हो गया 2 और 5, और N है, इसके पास 3 हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है और 1 लोन पेयर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों लोन पेयर को भी सिग्मा माना जाता है। जैसे सिंगल बॉन्ड को सिग्मा माना जाता है,
डबल में एक सिंगल को सिग्मा माना जाता है और ट्रिपल में एक सिंगल को सिग्मा माना जाता है। उसी तरह से लोन पेयर को भी सिग्मा माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 और एक लोन पेयर का कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब हो गया sp3। तो आप लोन पेयर के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। अब कोई लोन पेयर आप अपने मन से चुन लीजिएगा, लोन पेयर का कंपाउंड, और निकाल लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक नोट करके मैं समझा दूँ निकालने का तरीका है। आप सब लोगों को बताया था मैं 11th में, भूल गए होंगे। हाफ v प्लस m माइनस p प्लस a। v दोस्तों क्या है, v है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। m क्या है, मोनो वैलेंट एटम जो उनके साथ जुड़े होते हैं। और c क्या है दोस्तों, कैटायन है। और a क्या है, एनायन है दोस्तों। अब बात ये होती है, तो मोनोवैलेंट एटम की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हो सकते हैं, H हो सकता है, Cl हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। आप बताइए, F हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। मोनोवैलेंट का मतलब होता है दोस्तों जिनको या तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए या जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए निकाल दें, वह मोनोवैलेंट में आएंगे। चलिए तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। अब एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ लेना चाहता हूँ CH4 का। इसको मैं एग्जाम्पल अगर ले लेता हूँ दोस्तों तो यही सॉल्व कर दूँ। इसका H मैं निकालने जा रहा हूँ। V मतलब वैलेंस, वैलेंस मतलब C का जो सेंट्रल मेटल है, जो कम अमाउंट में होता है। तो C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों, 4 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, H मोनोवैलेंट है तो H की संख्या कितनी है, 4, ये भी 4 हो गया। कैटायन, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है तो 0। इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है तो 0। तो 8 हो गया, 8/2, 8 यहाँ हाफ करते हैं, फार्मूले में हाफ है, 8/2। 8/2 को क्या बोलेंगे दोस्तों, 4 आ गया। 4 किसका होता है, sp3 का होता है। तो दोस्तों इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये भी एक तरीका है। 2-3 क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, फिर आगे एक और बताएंगे, फिर वीडियो को विराम देंगे दोस्तों। अब जैसे एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं CH3 प्लस का ले लेते हैं। तो H हो गया हाफ, कार्बन का होता है वैलेंस 4, मोनोवैलेंट हो गया H 3 और कैटायन, कैटायन यहाँ पे प्लस एक चार्ज है, -1 कर देंगे। एनायन तो 0 है, कोई मतलब नहीं है। तो हाफ, 7 में से 1 गया, 6 हो गया, 3 मतलब हो गया sp2। दोस्तों एक और करते हैं, PO4-3 ले लेते हैं, इसका H निकालते हैं दोस्तों। इसका जब H निकालेंगे तो हाफ P का होता है 5। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, मोनोवैलेंट जिसका एक इलेक्ट्रॉन जो निकाल करके या ले करके ऑक्टेट पूरा कर ले। तो ऑक्सीजन नहीं है तो इसका हो गया 0 मोनोवैलेंट वाले पे। कैटायन नहीं है तो ये 0 और एनायन की संख्या 3 है, एनायन जुड़ रहा है तो ये हो गया 3, 8 हो गया। तो हाफ 8/2 ये हो गया 4 मतलब हो गया दोस्तों sp3। तो इस तरह से आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है इसके निकालने का, उस पर भी मैं कुछ करा दूँ आपको। फिर यह हाइब्रिडाइजेशन का तरीका मैं आपको बता दिया, इतना बेसिक आपको जानकारी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू में। अब जैसे एक और तरीका क्या है, एक तरीका है, इसको रूल कर दें, रूल नंबर फर्स्ट नोट में ही डालिए। रूल नंबर फर्स्ट का एक तरीका है, अगर कोई कंपाउंड है, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई कंपाउंड है, जैसे कि आप एक कंपाउंड ले लीजिए, H2O ले लीजिए, H2O ले लीजिए, तो इस कंपाउंड के प्रत्येक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़िए। तो दोस्तों प्रत्येक एटम का वैलेंस, H का वैलेंस 1 होता है तो कितने H हैं, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 H का हो गया, 1 1 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो 6, ये कितना हो गया, 8, ये हो गया। तो दोस्तों पहले इनको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद अगर संख्या 2 और 8, 2 से 8 तक आती है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ संख्या कितनी आ रही है, 8 आ रही है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, 4 मतलब हो गया sp3।
अब एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये तब है अगर टोटल संख्या 2 से 8 तक आती है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो गिनती आएगी वह उसका हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मान लीजिए जोड़ने पे, अगर जोड़ने पे संख्या 5 आती तो उसको 2 से डिवाइड करते तो 2 2 जा 4, 2 बार जाता, एक रिमाइंडर बचता, उस रिमाइंडर को भी अलग से जोड़ते फिर 3 हो जाता और यह संख्या हो जाती sp2। 2 2 जा 4 और एक रिमाइंडर बच जाता तो sp2 हो जाता। अब एक एग्जांपल लेते हैं CO2 का, देखते हैं इनके वैलेंस को जोड़ते हैं। ये होता है 4 और ये होता है 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12 4 16। अब संख्या 2 और 8 के पास नहीं है तो दोस्तों अगर संख्या 2 और 8 तक जाती है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और यदि संख्या 8 से ऊपर और 56 तक जाती है तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 16/8 इक्वल टू 2 मतलब हो गया दोस्तों sp। अब बताइए, अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ठीक है। अब मैं एक और कर दूं क्वेश्चन, ClO3- इसको देखा जाए दोस्तों तो क्लोरीन का क्या होता है 7 होता है, ऑक्सीजन का होता है 6, कितने ऑक्सीजन है 3, तो हो गया 7 और 3। हाँ दोस्तों एक और चीज, अब इसमें निगेटिव अगर है तो जितना निगेटिव होगा उतना ऐड कर देंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यह निगेटिव है तो एक निगेटिव ऐड कर दिया, 18 और 7 25 और 1 26 हो गया। अब ये संख्या किसके किसके बीच में है, 8 और 56 के बीच में है। तो अगर संख्या इस तरह का है तो 26/8 तो कितनी बार गया 3 बार गया, 3 बार गया, चलिए भैया 3 बार गया। अब बचा क्या 8 3 24, 2 बचा। अब 2 को 2 से, अब वो संख्या 2 और 8 के बीच में आ गई, मतलब यह जब 3 बार गया तो टोटल गिनती 24 आ गई, बचा क्या उसके पास 2। अब चूंकि यह 2 से 8 के बीच में आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी गिनती कितनी 1, मतलब 3 और 1 कितना हो गया 3 1 1 4, अब 4 मतलब हो गया sp3। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक और एग्जांपल बता देते हैं आपको दोस्तों, क्योंकि वीडियो है इसलिए मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वीडियो लंबा भी हो जाता है। एक एग्जांपल से और आप अच्छे से समझ लेंगे। हाँ दोस्तों, तो अब वो एग्जांपल क्या है देखिए, देखा जाए XeOF2, इसको देखा था बड़ा है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, इसका 8 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, 2 हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया 14 और 14 ये हो गया 28। अब 28 है, 8 और 56 के बीच में है तो 28 डिवाइड बाई 8 तो गिनती कितनी आएगी 8 3 के 24, 3 अब 24 तो यहाँ आ गया, 24 में जो आया 3, तो आंसर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 4 बचा। ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया 3, तो जो 4 बचा तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि वह 2 और 8 के बीच में है, तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना इसका आ गया 2 आ गया। तो यहाँ का 3 और यहाँ का 2, ये 3 + 2 कितना हो गया 5 मतलब हो गया sp3d, 3 4 1 5। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, अगला भी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल चुन लीजिएगा, ज़्यादा आपको इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल अगर चाहें तो हम कर लेंगे, XeF2 कर लेंगे, तो अगर XeF2 कर लेंगे तो यह हो गया 8, ये हो गया 2 × 7 14 और 14 और 8 कितना होता है 14 8 22 होता है, तो 22 को अगर आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 2 जा 16, तो कितना बचा, अब यहाँ 16 तो हो चुका आपका, एक कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना तो 6 बचा, और 6 बचा तो 6 से करेंगे, 6 को 2 से करेंगे क्योंकि 2 और 8 के बीच में है, या 3 आ गया, तो 2 और 3 यहाँ का 2% आ गया, यहाँ का 3 आ गया, तो 2 + 3% मिलकर 5 हो गया, मतलब हो गया sp3b sp3। तो इस तरह से आप भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि तेजी से करने में कहीं मिस्टेक भी मेरे से हो जाए, बट आप चेक कर सकते हैं, आप समझदार लोग हैं, आपको मैंने कंसेप्ट बताना चाहा, वो कंसेप्ट आपको मैं समझा दिया। देख लो 8 और 14 14 24 22।
तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन आज का मेरा लेक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले यह लेक्चर आपका था और इसको याद रखिएगा, इसके यूज आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब मैं ऑर्गेनिक का लेक्चर दूंगा तो उसमें और डिटेल में आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।